गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलं, गुरुकृपा ही केवलं, गुरुकृपा ही केवलं। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों व साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं आप सभी को योग के बारे में बताने जा रहा हूं और योग में भी आज मैं बात करूंगा त्राटक के विषय में। जीवन में ध्यान का बहुत ही महत्व है और ध्यान के लिए आपको सबसे पहले धारणा करना पड़ता है। धारणा के बाद ही ध्यान आता है और अच्छी धारणा के लिए विशेष जरूरी है कि हमें त्राटक का अभ्यास होना चाहिए। और त्राटक करने से हमारे जीवन में ऐसी चीजों, ऐसे रहस्यों के बारे में हमें पता लगता है जिससे कि हम आज तक अनभिज्ञ थे। त्राटक योग में षटकर्मों में एक विशेष क्रिया है। इस क्रिया का सीधा सीधा संबंध आपकी दृष्टि से है, आपकी आंखों से है और त्राटक का संबंध आपके आज्ञा चक्र से है और त्राटक का संबंध आपके तीसरे नेत्र से भी संबंधित है, जिसको कि सिक्स सेंस भी कहा जाता है। विशेषतः त्राटक आध्यात्मिक मार्ग पर जो साधक चलते हैं, जिसमें बहुत सारे योगी मुनि इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं और जो साधक साधना मार्ग में है वे भी त्राटक का अभ्यास निरंतर करते हैं। त्राटक के अभ्यास से जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको दृश्य की अनुभूति होगी। यदि आपकी दृष्टि साफ सुथरी है तो दृश्य भी साफ सुथरा होगा। आपकी दृष्टि से आपके सामने जो दृश्य हैं वे आपके अंदर प्रविष्ट करते हैं। त्राटक करने से आपका जो मन है वह शांत तो होता ही है, साथ ही साथ आपका तीसरा नेत्र दोनों भुवों के मध्य, यहाँ पे आज्ञा चक्र भी स्थित है, वह जागृत होता है और त्राटक करने से आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे का तेज यह बढ़ता है और त्राटक करने से आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। त्राटक कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन किन को त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए, इस विषय में आज मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। और बताने जा रहा हूं कि योग आपके जीवन में एक औषधि का कार्य करता है, एक प्राण का कार्य करता है। योग को यदि जीवन से निकाल दिया जाए तो आप पशु से भी नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए आप अपने जीवन में योग को लेके आएंगे और योग में जो भी क्रियाएं हैं उसका आदि आप नित्य थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन देवतुल्य हो गया। उसी क्रियाओं में से एक विशेष क्रिया जो कि त्राटक है। त्राटक 3 प्रकार का इसकी विधियां हैं, 3 तरीके से त्राटक किया जाता है। पहला त्राटक जो विशेष त्राटक माना जाता है वह है ज्योति त्राटक, जो कि आप दीपक की लो या मोमबत्ती की लो पर उस त्राटक को करते हैं, ज्योति त्राटक। दूसरे नंबर पे आता है बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक या एक दीवार पे आप एक गोल सिक्के जितना आप सर्कल बनाए, उसमें एक जो गेहूं का दाना होता है और उसके बीच में गेहूं का दाना है उसमें काला करेंगे और उसके अंदर एक पीला सा एक आप चिन्हित कर देंगे। दूसरा कागज पे आप इसको ग्राफ करके कागज पे भी इसको बिंदु को आप अंकित कर सकते हैं। तीसरा जो त्राटक है वह आप वस्तु त्राटक कहलाता है, या आप किसी विशेष वस्तु पर निरंतर टकटकी लगा के उस त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ योगी लोग, कुछ साधक लोग सूर्य पर, तारों पर भी त्राटक करते हैं विशेष, और ये त्राटक उच्च कोटि का होता है।
तो मैं आज वह विधि बताने जा रहा हूं जो कि बिगनर्स हैं, जिन्होंने त्राटक का अभ्यास अभी करना है, तो उनके लिए मैं त्राटक को विस्तार से त्राटक के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे इसमें जो सरल, सहज और शीघ्र परिणाम देने वाला जो त्राटक है वह है ज्योति त्राटक। ज्योति त्राटक किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? ज्योति त्राटक के लिए सबसे अच्छा माध्यम है दीपक। तो सर्वप्रथम आप त्राटक करने के लिए तैयार होंगे और त्राटक का जो समय है या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें या आप रात्रि काल में करें। और जहां आप त्राटक कर रहे हैं वह कमरा या वह स्थान एकदम शांत हो और उस जगह, उस कमरे में, उस कक्ष में आप दीपक की व्यवस्था रखें या जो मोमबत्ती में करना चाहते हैं मोमबत्ती की व्यवस्था कर लें। त्राटक करने से जो माध्यम है जिस पे आप त्राटक कर रहे हैं, साधक और उस ज्योति का जो अंतराल है कम से कम 1.5 फुट की दूरी आप अपने से लेकर उस माध्यम, जिस दीपक से आप त्राटक कर रहे हैं, उसकी लौ पे त्राटक कर रहे हैं, वह आपकी दृष्टि से 1.5 फुट की दूरी पर वह माध्यम रखा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप ऐसी जगह का चयन करें, समय सुबह या रात्रिकालीन, कमरा जहां पे हवा के झोंके ना आते हों, तेज हवा, पंखा, कूलर, इस तरह की चीजें ना चलाएं। इससे क्या होगा, यदि पंखा कूलर चलेगा तो उसकी जो है ज्योति है वह फड़फड़ाएगी, हिलेगी। तो सर्वप्रथम आप उस कमरे का चयन करें जहां आपको त्राटक करना है और आवाज सीधे सीधे ना आए। उस कमरे में क्या करना है, आपको माध्यम रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि मोमबत्ती की लौ पर या दीपक की लौ पर त्राटक कर सकते हैं। और मोमबत्ती और दीपक में थोड़ा सा अंतर है। इसमें से श्रेष्ठ जो है त्राटक का माध्यम दीपक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि साधक मोमबत्ती की लौ पर त्राटक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि माध्यम आपकी दृष्टि से बिल्कुल एक सीध में रखा होना चाहिए, 1.5 फुट की दूरी पर। जैसे आप मोमबत्ती पर त्राटक करेंगे, धीरे धीरे समय बीतेगा, वह मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलने लगेगी। आप जब त्राटक करेंगे तो फिर वहां पे डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा। आपकी जो दृष्टि है एक सीध में थी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे नीचे देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं विशेष निर्देश देना चाहूंगा कि साधक जो इस त्राटक का अभ्यास करें तो उसमें मोमबत्ती का अभ्यास, मोमबत्ती के माध्यम से अभ्यास ना करें। दीपक लें, दीपक में बहुत सारे प्रकार के तेल हैं, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, बादाम का तेल है, इस तरह का तेल का अभ्यास, तेल से अभ्यास कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको त्राटक करने से पहले आप आसन पर बैठिए और ज्यादा जरूरी होगा कि त्राटक के अभ्यास करने से पहले आप नहा लें, तरोताजा अपने आप को कर लें। तो आप सर्वप्रथम आसन पर बैठिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। यहां पर आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी और माध्यम को सामने 1.5 फुट की दूरी पर रखेंगे। दीपक किसी टेबल या स्टूल पर उस दीपक को रख लेंगे। और आपके विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जिस कमरे में आप करेंगे उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा करेंगे और उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ आपकी दृष्टि है, जो आपका ध्यान है, वह दीपक की लौ पर हो। तो इस प्रकार आप माध्यम को सामने रख लेंगे, अपने समकक्ष रखेंगे और धीरे से आप त्राटक करने से पहले कोई मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र का उच्चारण या आप गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि वातावरण एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और थोड़ा प्राणायाम आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें धीरे धीरे आप उस दीपक की लौ पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे और शुरू में आपकी आंखों से पानी आएगा। जब ज्यादा पानी आने लगे तो अपनी जो पलकें हैं उनको आप बंद कर लें और फिर इसको
10 बार, 15 बार, 20 बार इसको अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं वह 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं त्राटक का। त्राटक का अभ्यास पूर्ण होने पर व्यक्ति शवासन में या आप आराम कर सकते हैं, शवासन में लेट सकते हैं या आप आराम कर सकते हैं। आप किसी से वार्तालाप ना करें उस दौरान, और जैसे तुरंत आप त्राटक से उठते हैं या ध्यान के अभ्यास से उठते हैं तो आप जनसंपर्क से दूर रहें, लोगों से एकदम से ना मिले जुले, हड़बड़ाहट ना करें। आपको चाहिए कि आप शवासन में या आप पूर्ण विश्राम कर लें कुछ समय के लिए। उससे क्या होगा, कुछ समय के लिए जो दृष्टि पर आपने, जिस लौ पर आपने दृष्टि से त्राटक किया, तो कुछ समय तक लौ का जो आभास है, प्रतिबिंब है, वह आपके आज्ञा चक्र में छप जाता है। धीरे 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 इसका अभ्यास आप बढ़ाते रहें, नित्य इसको आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके अभ्यास करने से आपके आंखों में शुद्धता आएगी, आपकी आंखों की चमक बढ़ेगी, जो क्षमता है आपकी आंखों की वह बढ़ेगी, और आध्यात्मिक तौर पर आपका जो आज्ञा चक्र वह सक्रिय होने लगेगा। आप निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी काफी हद तक बढ़ जाएगी, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि त्राटक का अभ्यास धीरे धीरे करते हुए आपको ऐसे ऐसे आत्माओं के दर्शन होने लगेंगे, देवी शक्तियों के दर्शन होने लगेंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। तो त्राटक के बहुत सारे इसमें फायदे हैं। तो आपको निरंतर अभ्यास करना है, धीरे 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 आपको समय बढ़ाते रहना है। दूसरा यह है कि अन्य जो माध्यम है, जो कागज पर या दीपाल पर आप बिंदु त्राटक करेंगे, उसमें आपकी दृष्टि है वो ज्यादा आपको वहां पे जोर देना पड़ता है, तो वह मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वह आपको त्राटक करना चाहिए। बिंदु त्राटक से ज्यादा बेटर है कि आप ज्योति त्राटक करें। और तीसरा जो माध्यम था वह भी इस माध्यम के बाद उसका अभ्यास कर सकते हैं। फिलहाल जो बिगनर्स हैं वह प्रारंभिक अवस्था है ज्योति त्राटक की, उसका ही अभ्यास करें, उससे आपको बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। ज्योति त्राटक करने से आपके अंदर पापों का भी नाश होता है, आपके अंदर कुसंस्कार होते हैं कई जन्मों के, वो कुसंस्कार भी नष्ट होने लगते हैं, आपकी जो दृष्टि है पवित्र बनने लगती है, आपके संस्कार, आपके विचार बदलने लगते हैं, और आपका मस्तिष्क एकदम क्लीन होने लगता है, प्योरीफाई होने लगता है, और उसके अंदर जो ऊर्जा, ज्ञान तंतु है, नर्वस सिस्टम है, वह स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, और आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वह भी काफी दृढ़ होने लगता है। ये तो हो गया त्राटक करने के फायदे। अब त्राटक किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए? त्राटक जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, उनको एकदम से त्राटक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही त्राटक का अभ्यास करें। अधिक जोर डालने से, त्राटक अधिक करने से भी हानियां होती है, तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो त्राटक करने से, त्राटक बहुत जरूरी है जीवन के लिए, और सीधा सीधा इसका अर्थ है कि आप ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। त्राटक का सीधा अर्थ है कि आप ध्यान की ओर जा रहे हैं, आप अपनी आत्मा की ओर जा रहे हैं। ध्यान करने का ही मतलब होता है कि आप विचार शून्य हो रहे हैं, आप संसार की जो खटपट है उनसे आप निजात पाना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन पर फोकस करना चाह रहे हैं। आपके जीवन में क्लेश, आपके जीवन में चिंताएं, अवसाद, उनसे दूर होने की कला आपके अंदर धीरे धीरे प्रविष्ट कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो त्राटक पुण्यवर्धक भी है, पापों का नाश करने वाला है, आपकी दृष्टि को ओजस्वी, तेजस्वी बनाने वाला है, और आपको दिव्य दृष्टि त्राटक के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। त्राटक करने वाला अभ्यासी उससे त्राटक करता है, उससे पहले योग अभ्यास कर ले, और खान पान पर विशेष ध्यान रखें, आचरण आप शुद्ध रखें, क्योंकि त्राटक एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। त्राटक करने वाला साधक का जीवन प्रकाश की तरह हो जाता है, जो भी इसके सानिध्य में आता है
वह असीम शांति प्राप्त करने लगता है। और त्राटक करने वाला व्यक्ति खुद तो शांत होता ही है, उसके सानिध्य में आने वाले व्यक्ति को भी वह प्राप्त करता है। तो आज मैंने आपको त्राटक के बारे में बताया। रोज मैं कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता हूं, चाहे वो मंत्र पर हो, चाहे वह योग पे हो, चाहे भौतिक के कुछ भी आयाम हो, उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को हमारी शास्त्रोक्त जानकारी, शास्त्रोक्त ज्ञान लोगों तक पहुंचे। क्योंकि कहा भी गया है कि विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। तो ये जो विद्या है हमारी सनातन धर्म की, मैं आपको देने का एक प्रयास कर रहा हूं। आपके जीवन में प्रकाश आए, आपके जीवन में जो अंधकार है वह हमेशा के लिए जाए, आपके अंदर चेतना का विकास हो। मेरा लक्ष्य है कि जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, उसका आप पूर्णतः लाभ लें, उसका अपने जीवन में उपयोग करें, उसको फॉलो करें। और आपकी जो संस्कृति है, आपका आध्यात्म है, उसको पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व मानता है। पर हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां इस ज्ञान का लाभ लें। इसके लिए चाहिए कि प्रत्येक घर में माता पिता हैं, वह पहले फॉलो करें। यदि आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इस चीज को अनुसरण करेंगे, तो आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, उनको संस्कार प्राप्त होगा। यदि आप ही संस्कारित नहीं होंगे, यदि आपके अंदर संस्कार नहीं होगा, तो आप अपनी पीढ़ी को, आप अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते। और फिर बिना संस्कार और बिना ज्ञान के उनका जीवन अंधकारमय होगा। और जिस प्रकार भेड़ें चलती हैं, भेड़ क्या होती है, जिधर एक भेड़ चलती है सैकड़ों भेड़ उधर ही चलती हैं, चाहे आगे गड्ढा ही क्यों ना हो। तो आने वाली आपकी पीढ़ी वैसे ही भेड़ चाल चल रही है, बिना संस्कार के, आंखों पे पट्टी बांधते हुए। तो मेरा प्रयास इतना ही है कि मैं अपने जीवन में वह कार्य करूं जो मेरे गुरु करते आए हैं। और मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि आप इस हिंदुस्तान की, इस भारत की संस्कृति का पूर्णतः लाभ लें। और योग भगवान शिव की विद्या है, योग को अपने जीवन में उतारें और इसका अनुसरण करें, और लाभ देखें कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो त्राटक एक बहुत अच्छी क्रिया है, इसको सभी लोगों को करना चाहिए। और किन को नहीं करना चाहिए उनको मैंने बता दिया कि मरीज, जो आंखों की दृष्टि के मरीज हो, जिनका ऑपरेशन हुआ हो, या डॉक्टर ने जिनके लिए मना किया हो, वह त्राटक का अभ्यास ना करें। और एक श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में त्राटक का आप अभ्यास करें। आपका जीवन में प्रकाश आए, आपकी दृष्टि में प्रकाश आए, आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि बने, मेरी ये शुभकामना है। और मेरा ज्ञान आप लोगों के काम आए। और आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो बनाने में जो मेरा समय है, उसके पैसे तो मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, ज्ञान देने के पैसे तो मैं नहीं ले रहा हूं। पर आप भी मेरा एक काम करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको सुकून मिलेगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं कि इस ज्ञान को, यदि इस तरीके के ज्ञान को यदि आप अधिक से अधिक लोगों में बांटेंगे, तो आपके अंदर प्रकाश, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। तो इस वीडियो को YouTube के माध्यम से, Facebook, WhatsApp के माध्यम से, या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब तक नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का कल्याण हो, आप सब प्रसन्न रहें, आप सब स्वस्थ रहें, और आपका परिवार का कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव, जय मां बगलामुखी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।